नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंध लगाते हुए बुधवार को छोटी बहू अपर्णा यादव को पार्टी ज्वाइन कराई। आज मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता सुबह 11 बजे लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो 2012 में औरैया के बिदुरा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की पोस्टल गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। प्रियंका मौर्य कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर में नजर आई थी और हाल ही में उन्होंने पार्टी नेताओं पर टिकट के लिए पैसे मांगने का भी आरोप लगाया था। तो ऐसे में अपर्णा की ज्वाइनिंग हो चुकी है। मुलायम के साड़ू आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही नेताओं का खेमा बदलने का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन किसी न किसी नेता का पाला बदलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब खबर है कि कांग्रेस की पोस्टल गर्ल भी प्रियंका जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो स्लोगन दिया गया, ये सिर्फ स्लोगन बन के रह गया है, क्योंकि लड़की को लड़ने का मौका नहीं दिया गया। बावजूद इसके कि मैंने अपनी विधानसभा में बहुत मेहनत की, पूरे जी जान से लगी रही, एक सोच के साथ कि मैं लोगों की मदद करूंगी, लोगों तक पहुंचूंगी। लेकिन पार्टी में, कांग्रेस में पहले से ये डिसाइडेड था कि पार्टी को किसको टिकट देना है और हमें सिर्फ मोहरा बनाया गया। शक्ति विधान जो मैनिफेस्टो है उस पर फेस लगा करके हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। किसी से कोई बात हुई यहाँ पर आपकी? किसी से कोई बात हुई है अभी तक? कहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी कार्यालय? जी, यहाँ पे मेरी बात हुई है और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे बातचीत के लिए आए थे, बैठे हैं और वेरी सून आप लोगों के सामने होगा आई विल बी विद बीजेपी। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसके बाद से सियासी हंगामा जारी है, क्योंकि प्रियंका मौर्य को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत कर बैठी। अब बीजेपी खेमे से हाथ मिलाने की तैयारी है। इसलिए सबसे पहले प्रियंका मौर्य के आरोपों की बात करते हैं। तो प्रियंका मौर्य के आरोप, पोस्टल गर्ल का क्या आरोप है? कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया, ये पोस्टल गर्ल का आरोप है। मेरे चेहरे मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया है, प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल। पोस्टल गर्ल ने आरोप लगाया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। मेरे साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया। टिकट के लिए पैसे मांगने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया। प्रियंका मौर्य जो कि पोस्टर गर्ल है कांग्रेस पार्टी की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो पोस्टर रिलीज किया गया था, उसमें यहां पर आपको बताएं कि प्रियंका मौर्य की तस्वीर लगाई गई थी। ये तो प्रियंका मौर्य का दावा है कि कांग्रेस उनके चेहरे का इस्तेमाल किया, उनकी लोकप्रियता को अपने प्रचार प्रसार के लिए भुनाया। लेकिन क्या सिर्फ इससे प्रियंका को लोकप्रियता मिली? इसको समझिए। वैसे कांग्रेस ने वादा क्या किया है, कैसे मिली लोकप्रियता? कांग्रेस से लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन का हिस्सा प्रियंका मौर्य को बनाया, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में लड़की के चेहरे को जगह दी। फ्रंट इमेज जो होती है उसमें प्रियंका मौर्य की तस्वीर लगाई, प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच प्रियंका मौर्य को लेकर के गई। तो ऐसे लोकप्रियता मिली। टिकट नहीं मिलने से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस से बगावत कर ली। कांग्रेस से बगावत कर मीडिया की सुर्खियों में प्रियंका मौर्य आई हैं। ये लोकप्रियता हासिल की। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर रिश्वत का आरोप लगाया गया। रिश्वत नहीं देने पाने पर टिकट नहीं मिला। प्रियंका मौर्य ने यहां पर यह आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस ने वादा क्या किया है? कांग्रेस ने वादा किया है कि 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस का वादा 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किया।
कांग्रेस करीब 160 टिकट महिलाओं को देगी, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। अब तक 125 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। 50 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने फिलहाल टिकट दे दिया है। 40% महिलाएं भागीदारी उनकी तय की गई है कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए। तो ये यहां पर 403 सीटों का जो दंगल है उसका मतलब है 16 टिकट जो है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को देगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 125 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बगावत कर साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हुई। तो आज साड़ू की बारी है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता थोड़ी देर बाद लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2012 में औरैया के विधानों से वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब अपनी विचारधारा से भटक गई है और इसमें नेताजी और शिवपाल का कोई सम्मान नहीं बचा है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि प्रमोद गुप्ता मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के बहनोई हैं। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, कल मुलायम की छोटी बहू ने परिवार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज मुलायम के साड़ू भी अपर्णा यादव की राह पर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी कार्यालय में जो है आज उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2022 के चुनाव के मद्देनजर ज्वाइनिंग के दरवाजे खोले, लेकिन क्योंकि ये यादव फैमिली से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनको अपने पाले में करके बीजेपी न सिर्फ आने वाले दिनों में स्टार कैंपेनर की भी इनको जिम्मेदारी दे सकती है, बल्कि तमाम जगहों पर जो बेल्ट है समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रचार के लिए भी लगा सकती है। तो ऐसे में आप मान करके चलें कि ये तमाम जो उठापटक हो रही है 2022 के मद्देनजर, ये न सिर्फ 2022 की कुर्सी को हासिल करने का मकसद इसके पीछे हल होगा, बल्कि ये संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर पिछले दिनों बहुत सारी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हुई थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइनिंग करा के उन तमाम डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने के बाद अब उनकी सांसद बेटी संघमित्रा गौतम ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बदायूं सांसद संघमित्रा ने बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बताया। वहीं उन्होंने दल बदल को लेकर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। संघमित्रा मौर्य ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था, आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। तो क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगले वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी की निषाद पार्टी और अपना दल इस सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अपना दल इस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि निषाद पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की जानकारी दी गई कि एनडीए पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। बीजेपी नेताओं की सहयोगी दलों की कई दौर की बैठकों के बाद बुधवार शाम को अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तर प्रदेश में एनडीए की वापसी का दावा किया। हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया, देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ। और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। जहां जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, जीत के समीकरण में थे, सारे लोग खुशी खुशी, हमारी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग सहयोगी दल हैं, सहयोग करके सहयोगी दल के रूप में 2022 की सरकार बनाएंगे। और निषाद पार्टी भी अच्छी भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी अपना दल भी है, और हम लोग जितना भी 403 पर लड़ रहे हैं, एनडीए ने जितना सीट निर्धारित किया उससे कुछ अधिक जिताएंगे, तभी तो हम लोग मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनूप के पास चलते हैं। अनूप, गठबंधन के दलों के साथ सहमति हो गई है। अपना दल एस को 15 सीटें, निषाद पार्टी को 10 सीटें। औपचारिक ऐलान कब तक होगा? देखिए, आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों पार्टियों के जो मुखिया हैं उनको बुला करके जिस तरह से उन्होंने एक ऑफिशियल औपचारिक तौर से घोषणा की, ये तो उन्होंने बता दिया कि ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो है मिलकर लड़ रही हैं, और एक आधिकारिक घोषणा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कर दी गई। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको लेकर अब भी पेंच जो है वो बरकरार है। क्योंकि अगर इतना माथापच्ची किया गया, इतनी चर्चा की गई, उसके बाद खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस वार्ता करने आए, लेकिन ये खुलासा नहीं हो पाया कि अपना दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी, इसके अलावा दूसरी पार्टियां कितनी से, तो ये पेच अभी फंसा हुआ है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों पार्टियों के बीच में आपसी सहमति बन चुकी है कि ये तीनों पार्टियां आपसी सामंजस्य के साथ इस चुनाव में जाने वाली है। कौन सी पार्टी ये सिंबल पे कौन नेता लड़ेगा, इन सब बातों का धीरे धीरे जो है वो आगे जब सीट अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल अनूप, हम आपके पास आएंगे। अनामिका भी हमारे साथ लखनऊ से। अनामिका, सवाल ये है कि पश्चिम और पूर्वांचल के समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गठबंधन के दलों को साथ लेकर के चल रही है, कितना फायदा और कितने बदले हुए समीकरण आपको दिखाई देते हैं जिस तरीके से सीटों को लेकर सहमति बनी है? और देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी की अभी तक के टिकट को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, तो पार्टी हर कदम फूक फूक कर रख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ाने का फैसला भी इसी के मद्देनजर लिया गया। रही बात अपना दल की, जो अपना दल है बीजेपी के साथ कई चुनाव इसके पहले भी साथ लड़ चुका है और बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। बेशक ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ चले जाने के बाद उनके विकल्प के तौर पर संजय निषाद, जो कि दावा करते हैं कि 150 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है उनका, हालांकि इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे निषाद समाज के लोग हैं, अच्छी संख्या में हैं, जहाँ पे वो उम्मीदवार को जिता सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो संजय निषाद का दावा है, या जब गठबंधन हुआ था निषाद पार्टी के साथ, तो सबसे पहले बीजेपी ने निषाद को एमएलसी बना करके उनका मुंह बंद कर दिया था, उनको खुश कर दिया था उस वक्त, और वो शांत रह गए थे। वो भी इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तब उनको पता चल पाएगा कि पार्टी में उनकी कितनी अहमियत है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, टिकटों का बंटवारा हो। शुक्रिया अनामिका आपका। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में डोज को लेकर शंकाएं। बलिया में ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल वैक्सीन न लगवानी पड़े इसके लिए कोई डर कर भागता दिखा तो कोई कर्मचारियों से ही उलझ गया। एक शख्स तो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, वहीं एक शख्स नदी की तरफ दौड़ पड़ा। ये तस्वीरें बिहार के बलिया हिस्से की हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको लेना ही पड़ेगा टीका लेना है, आप लोग को भी टीका लगवाना। हम बाद में लेंगे। तो वैक्सीन के डर से कुछ ग्रामीण वहां पर भागे। ऐसे में आपको लगातार हम भी ये कहते हैं और लगातार सरकार भी कह रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 तस्वीरें, एक व्यक्ति नदी की तरफ दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से नदी की तरफ दौड़ा एक व्यक्ति और दूसरा पेड़ पर चढ़ गया।
और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर चाकू दिखाकर 10 लाख की लूट हुई है। घर में मां बेटी को चाकू दिखाकर 10 लाख की लूट हुई है। नोएडा सेक्टर 70 में एनटीपीसी अधिकारी के घर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। नोएडा में बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। 10 लाख रुपए जेवर नकदी लूटकर फरार हुए हैं बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई 3 बदमाशों की तस्वीरें। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र का पूरा मामला है। नोएडा सेक्टर 70 में 10 लाख की लूट की घटना सामने आई है और बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, लगातार ताबड़तोड़ वारदातों से नोएडा में अपराध बढ़ रहा है, एक फिर बड़ी घटना सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए दिन दहाड़े जिस तरीके से चाकू की नोक पर घर में घुसकर पहले बंधक बनाया जाता है और उसके बाद 10 लाख रुपए नकदी समेत ज्वेलरी ये लूट कर ले जाते बदमाश और कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। सेक्टर 70 की ये घटना है, दिन दहाड़े घटना होती है, चाकू की नोक पर होती है और सबसे बड़ी बात है ये एनटीपीसी के अधिकारी हैं और इनका परिवार यहीं रहता है। फिलहाल ये पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है, एनटीपीसी में एजीएम है और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी में बदमाश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 2 बदमाश जो है वो घर में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। झांसी में